it's not in our hand to be with our spiritual master when he takes his last breath, but it's always in our hand to follow his instructions until our last breath है। कि वो क्या कहना चाहते थे कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि जब हमारे गुरु हमारा शरीर छोड़ें तो उस समय हम उनके पास में रहें, लेकिन अवश्य हमारे अधिकार में क्या है कि हम लोग अपनी अंतिम सांस तक जो हमारे गुरु महाराज हैं उनके आदेशों को पालन करने का प्रयास कर सकते हैं ना। हरे कृष्णा। सो आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, दैट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो इसके अंदर हम बहुत सारे भक्त से मिलेंगे जो अपने पास्ट टाइम्स, अपनी पर्सनल मेमोरीज शेयर करेंगे गुरु महाराज के साथ। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल भक्त हैं और वो आबू धाबी से आए हैं। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है हिज ग्रेस स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। So Prabhuji is a very senior disciple of His Holiness महाविष्णु गोस्वामी महाराज, जिन्होंने 2010 में अपना वपू छोड़ा था and he made his journey back to Goloka Vrindavan. So Prabhuji has been in touch with ISKCON since 1995 and Prabhuji is CA by profession and working in a very big healthcare group in UAE and ऐसे ही छोटी मोटी पोजीशन नहीं है। He is working as a senior vice president over there in internal audit. एंड बाय एजुकेशन इज नॉट ओनली CA, उन्होंने CA, CISA, CIA, CFE ये सारी एजुकेशनल डिग्रीज भी करी हैं एंड दिस इज आफ्टर ही हैज कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ऐसा नहीं है कि वंस यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस यू स्टॉप स्टडिंग। एंड विद ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इज लीडिंग द यात्रा एट अबू धाबी एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अवतारी देश। एंड प्रभु जी अपनी वाइफ, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, वो सब लोग वेल प्लेस्ड हैं अपनी अपनी लाइफ्स में। तो आज हम जानते हैं कि कैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट छोड़ा है और उनकी कुछ स्वीट मेमोरीज प्रभु जी के साथ। सो वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आर फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर। सो प्रभु जी वुड यू लाइक टू प्लीज टेल कि आपकी कुछ मेमोरीज महाराज के साथ या फिर आपका कोई इंटरेक्शन महाराज के साथ। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच for inviting me here and asking me to share some of my memories with His Holiness Gopal Krishna Maharaj. परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो बहुत ही अद्भुत भक्त हैं भगवान के, और मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं उनकी सेवा कर सकूं ज़्यादा या उनके शिक्षाओं को ज़्यादा सुन सकूं मैं, लेकिन फिर भी महाराज जी को हम 1997 से जानते हैं, जब हमारा दिल्ली में संत नगर में इस्कॉन का मंदिर बन रहा था। उस समय वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु, और उनकी एक सीनियर डिसाइपल थी सीता छाया माता जी। तो किसी तरह से हम उनके संपर्क में आए, तो उन्होंने हमको महाराज जी से इंट्रोड्यूस किया। और आई डोंट रिकॉल माय फर्स्ट मीटिंग विद महाराज, लेकिन हम उसके बाद में महाराज जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते थे, वृंदावन चंद्र प्रभु से, फिर सीता छाया माता जी से। और कुछ समय बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन माय फादर वाज वेरी सिक, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार थे एंड ही वाज इन एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम सम हार्ट रिलेटेड इश्यूज़। तो उस समय मैं संत नगर मंदिर जाता था रोज़ सुबह पिताजी के लिए चरणामृत लेने के लिए, फूल लेने के लिए। तो एक बार मैं मंदिर में गया तो मालूम पड़ा कि महाराज जी वहीं पर अपनी कुटिया में थे नीचे। तो मैं महाराज जी से मिलने के लिए गया। मैंने कहा महाराज जी के दर्शन करता हूँ मैं, महाराज जी से भी आशीर्वाद लेंगे। तो इट वाज विदाउट एनी नोटिस, विदाउट हैविंग एनी मीटिंग स्केड्यूल्ड। तो बस महाराज जी के वहाँ पे कुटिया में पहुँचे, वहाँ पे भक्त थे। मैंने बोला कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं अबू धाबी से आया हूँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे महाराज जी से मिलना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो तुरंत महाराज जी को मेरे को महाराज जी के रूम में लेके गए। दैट टाइम महाराज वॉज गेटिंग रेडी टू गो आउट फॉर ए वेरी स्पेशल मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। लेकिन फिर भी महाराज जी ने मेरे लिए समय निकाला उन्होंने मेरी बात सुनी, और जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसे हमारे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, तो तुरंत उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला
कि उनके कोई जाने वाले डॉक्टर थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द डॉक्टर. तो उन्होंने उन डॉक्टर से बात करी. डॉक्टर साहब को बोला कि ही शुड टेक केयर ऑफ माई फादर as much as he can do. Then the doctor talked to one of the doctors in Escorts Hospital. So that instance I remember very much. उसको उस इंस्टेंस के बाद मुझे I felt that Maharaj was so loving and caring that he had the time for even an ordinary person. That time also, that time I was an ordinary person. Even I'm also an ordinary person. But given that Maharaj has got so many other responsibilities and so many other important meetings, still he took the time for me, and not only took the time for me just to show, but rather he did something for me that time which was very much needed, which gave me the comfort. So that was an amazing experience with Maharaj. The very first instance I recall with my Maharaj. Yeah. Indeed, so loving. A hope which you get when you meet spiritual personalities in such a difficult situation of your life. So, Prabhuji, as I mentioned, you live in Abu Dhabi. Yeah. So, it would have been very difficult to practice Krishna consciousness there, I think. So, could you please tell any incidents, how you practice there, and some memories of Abu Dhabi and Maharaj, if Yeah. there? I've been practicing Krishna consciousness for, not practicing, trying to practice Krishna consciousness for last 28 years. So I have got tons of memories. So we don't have the time to have all those memories. But the few memories, particularly relating to Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Maharaj, very kindly visited our house couple of times in Abu Dhabi. And I distinctly remember the first visit of Maharaj at our house. कि हम लोग बहुत उत्साहित थे जब महाराज हमारे घर पे आने वाले थे. तो हमको याद है, as soon as Maharaj stepped in the house, Maharaj was a bit late. He was coming from दुबई. उस समय दुबई से अबू धाबी आ रहे थे. तो महाराज को आने में थोड़ी देरी हो गई थी. तो उस समय हमारे घर में बहुत सारे भक्त लोग आ चुके थे. तो जैसे ही महाराज घर में हमारे प्रवेश किए, तुरंत उन्होंने बोला कि हमको प्रहलाद नरसिंह देव का अभिषेक करना है. सो आई वाज शॉक्ड कि हाउ कम प्रहलाद नरसिंह देव अभिषेक, बिकॉज वी डोंट हैव द प्रहलाद नरसिंह देव डेटीज. तो मैंने महाराज को बोला, महाराज प्रहलाद नरसिंह देव का अभिषेक. बोले कि हाँ. तो आई डिड नॉट द करेज टू आस्क महाराज अगेन कि व्हाट इज दिस अभिषेक, है ना. सो देन आई आस्क्ड वन ऑफ द असिस्टेंट ऑफ महाराज, है ना, कि प्रभु ये महाराज ये अभिषेक के बोल रहे हैं, तो अभिषेक कैसे करने, किसका अभिषेक है. तो बोले कि महाराज इज कैरिंग हिज पर्सनल डेटीज विद हिम, सो ही वुड लाइक टू डू द अभिषेक. तो वो जिस दिन महाराज हमारे घर पे आए थे, उससे पहले दिन नरसिम्हा चतुर्दशी थी. अच्छा. तो महाराज जी सेलिब्रेटेड नरसिम्हा चतुर्दशी इन दुबई, एंड दैट टाइम द वेरी बिग अभिषेक वाज डन ऑफ श्री प्रहलाद नरसिम्हा देव. एंड नेक्स्ट डे महाराज विजिटेड Abu Dhabi, so he was so kind enough that he brought his personal deities to our house, and we quickly arranged the abhishek, and all the devotees they participated in the abhishek, and that was a wonderful experience. And after the abhishek, Maharaj went to the room where we have generally the sannyasis and senior devotees. They go and spend some time with the devotees. So we placed the Maharaj in that room, and after that Maharaj was very keen to spend time with the devotees on one-to-one basis. So Maharaj is encouraging me, is there any devotee who want to see me? Are there more devotees who would like to see me? So although he had a very busy schedule, very busy trip, back-to-back programs, but still he was very much enthusiastic to spend the time on a devotee's one-to-one basis without any distinction. It's a senior devotee or it's a junior devotee or the beginner devotee. So that was another very memorable incident with Maharaj. Always available for everyone. Always available for everyone, although throughout his life, I believe, he has been very busy. I recall another instance. I was in Mayapur Dham. It was, I think, 2012. And it was a SPT meeting of the GBC. And that time I happened to be there. That time I had some seva. And Maharaj was coming to the hall. And I bowed down and offered the obeisance to Maharaj. And Maharaj asked me, how is everything? How is everything in Abu Dhabi? I said, fine, Maharaj, everything is fine.
Maharaj asked me, how is Jai Keshav doing? So probably you know Jai Keshav Prabhu is a Venerable disciple of परम पूज्य गोस्वामी गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज. तो मैंने महाराज जी को बोला, महाराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो. एंड महाराज जी को मैंने बोला, महाराज जी वो ही इज़ लीडिंग अवर संकीर्तन मूवमेंट इन अबू धाबी. एंड यू नो महाराज जी लास्ट ईयर ही डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 बुक्स. सो जब मैं महाराज जी को बोल रहा था कि महाराज जी उन्होंने 3000 बुक डिस्ट्रीब्यूट करी, तो मेरे मन में बात थी, सोच रहा था कि महाराज वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट वी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 बुक्स. एंड बट व्हेन महाराज हर्ड दैट he distributed 3000 books, so Maharaj said, why only 3000, why not 8000? And that time I was thinking in the mind that Maharaj probably doesn't know that how hard is Abu Dhabi में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना कितना मुश्किल है. इवन 3000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल काम है. तो मैं उस समय सोचा था मन ही मन में कि 8000 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. बट यू वोंट बिलीव कि पिछले 3 साल से इन आवर कॉन्ग्रीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज ग्रेट जय केशव प्रभु वी हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 8000 बुक्स. अरे वाह. So that's I think Maharaj spoke in 2012, just unknowingly, unconsciously, right? And but that was very inspiring. And after many years, I learned that Maharaj aimed to hit sky, because if you aim to hit sky, you may not hit the sky, but you will hit at least the roof. Yeah. So that was another memorable instance with Maharaj. Prabhuji, out of his humbleness, is saying, His Grace Jai Keshav Prabhuji, but Prabhuji himself, along with his full congregation, together distribute, thousands of books. So they both work together. Yeah, you are a very kind Mataji. They both work together. But honestly speaking, it's His Grace Jai Keshav Prabhu Yes. and his team members. They do a wonderful job, and single-handedly, with a few people, he runs the whole Sankirtana movement in our congregation. We have another congregation in Abu Dhabi. There also the Sankirtana leader is His Grace Rasraj Prabhu, who is also a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. अरे वाह. So another great thing I have seen with Maharaj, that he was very much passionate about distributing Prabhupada books. The kind of passion I have seen in him, with all respect to everyone, I think I have not seen that kind of passion. Yeah, other devotees may have seen that kind of passion with other Maharajis and the senior devotees, but with my limited experience in Krishna consciousness, his enthusiasm was amazing, and his mood is reflected even in many of his disciples. And honestly speaking, I am not the person who can distribute the books. Of course, I can distribute the books free of charge as a gift, as many as you give me. But convincing the people and getting the money for the seva is really, it's not my cup of tea. It's really very few devotees who can do, and it's a mercy of Maharaj and the mood what Maharaj was carrying that reflected in most of his disciples. And yeah, that's amazing. Indeed. Maharaj perfectly simplifies what his pranam mantra says. Pracharam kritvan sadhu, Prabhupadasya sahityam. Yes, he's always willing to distribute more and more books and inspiring to distribute more and more books. Yeah. So Prabhuji, as you know, Maharaj is known for, building temples. So any memory of, temple openings, or have you ever visited at that time? Yeah, so I was not fortunate to attend the opening ceremonies of the temples, which were constructed under the leadership of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. But the two things I would like to say, कि पहली चीज़ तो अगर महाराज को एक कोई दूसरा नाम देना चाहें तो हम उनको टेम्पल फैक्ट्री भी बोल सकते हैं. True. Because the number of temples which have been opened under his leadership, guidance, direction,
are really amazing, extraordinary throughout the India and even in other parts of the world. और मेरे को भारतवर्ष के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली में मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है कि जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आए थे उस समय ईस्ट नगर का जो सबसे बड़ा मंदिर है दिल्ली में, दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. ईस्ट ऑफ कैलाश. ईस्ट ऑफ कैलाश, सॉरी. तो दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इट केम अप वेरी ब्यूटीफुली. बहुत ही सुंदर मंदिर बना. उसके बाद में हम लोग रोहिणी में रहते हैं, दिल्ली में घर है उधर, तो वहाँ पर भी हमारे आंखों के देखते देखते पंजाबी बाग टेम्पल है, उसका कॉन्ग्रेगेशन बढ़ा, उसका मंदिर भी जो छोटे से बड़ा हुआ. इसके बाद में रोहिणी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर अभी वहाँ पर अभी उसका उद्घाटन भी हो चुका है. इसके बाद में द्वारका के अंदर मंदिर है, गुड़गांव के अंदर मंदिर है, इवन फरीदाबाद के अंदर मंदिर है. फिर मुझे मालूम है बहादुरगढ़ के अंदर भी मंदिर की वहाँ पर ओपनिंग हुई है, सेंटर है. सो दैट वे महाराज passion was really amazing, in terms of building the temples. As our Guru Maharaj says, our Guru Maharaj, when we were building the temple in Rajkot, it was a very lonely place, all jungle that time. There was nobody, almost deserted. And so, उस समय we used to wonder कि महाराज जी at the age of 80, 82, why he is taking so much pain to build the temple, right? तो महाराज उस समय हमेशा हमको बोलते थे कि बेटा हम लोग तो अपनी भक्ति कहीं पर भी कर सकते हैं, हमारे लिए तो जस्ट वन ट्री इज एनफ कि वी कैन सिट डाउन अंडर द ट्री एंड डू आवर डिवोशन सर्विस, बट दिस टेम्पल्स आर टू अट्रैक्ट आवर यंगर जनरेशन. सो महाराज ऑलवेज इंसिस्टेड कि वी शुड हैव द वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, very beautiful deities, very beautiful decoration, sumptuous prasadam, meticulous cleanliness, which can attract the coming generation. And that was the mood of even Param Pujya Gopal Krishna Goswami Maharaj also. That's really amazing. So he was a temple opening factory. So whenever Maharaj glorification is there in Abu Dhabi, every time I will tell that Maharaj is temple opening factory. Yes. Yeah. Rajkot. And second incident, I remember it was in 2019 when Guru Maharaj he built the temple in Rajkot, and that time we had invited a number of sannyasis, and with those sannyasis even His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj was also there. So that time Maharaj was, I think he was around 75. So the very big temple in Rajkot, I'm not sure you've been to the temple or not, but you should, if you're not been, you should visit the temple. It's I'll really, surely visit. It's really a beautiful temple, and the size of the hall is really amazing, and very beautiful deities of Shri Shri Radha Nil Madhav, Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanumanji, and Jagannath Baldev Subhadra ji. So very big temple, and we had made arrangement for Maharaj to stay in a good hotel where Maharaj can stay comfortably. But Maharaj chose to stay in the guest house, which is 400 meters away from the temple. And the guest house is a very basic guest house. And that time there was no lift also. So Maharaj was staying, I think, on the second floor that time. And during the temple opening, there were several ceremonies on that day, and right from early morning Mangala Aarti till late afternoon, or it was almost evening, when the ceremonies were happening one after other, and those ceremonies were not continuous. We will have one ceremony, then there was some break, then another ceremony, then again break. So what would happen that Maharaj has to take care of so many other things. He has to take care of his own sadhana, then taking care of his deity worship, then attending to his own emails, phone calls and all. So whenever one ceremony is over, Maharaj will go to the guest house, climb the stairs up, come down again, then coming to the temple, again he has to climb the stairs up and go down. And it was a very big thing because Maharaj was fasting, he was on full fasting that day. Oh. He wanted to complete all the ceremonies, all the service which was supposed to be done on that particular day.
and then only he wanted to honor the prasadam. So the kind of transcendental energy we Indeed. witnessed Maharaj on that particular day, it's very hard to see that kind of energy with any ordinary devotee. So this shows that Maharaj was not an ordinary material living entity, rather he was a transcendental entity. Otherwise no one can survive at the age of 75 with so much with so many activities, and again it was that time, I think it was in April, not it, I think it was in April, it was on the Ram Navami day, so the weather was bit hot. So it was really amazing that at age 75, several times in a day without any food, he maintained himself and very enthusiastically he performed the full seva. In between, we were completely exhausted. By 3 o'clock, I had the prasadam 3 o'clock. I couldn't wait anymore. And we had the prasadam, but Maharaj was still fasting that time. So that's another wonderful incident I remember about Maharaj. Glorious. Yes. And you're so fortunate to witness all these things so closely. So, Prabhuji, what was your last memory with Guru Maharaj, your last physical meeting with Guru Maharaj? Last few memories with Maharaj. First, not a personal, but in terms at a distance, हमने महाराज को कई बारी वृंदावन मंदिर में कृष्ण बलराम ऑल्टर में मंगल आरती करते हुए देखा उनको. Another thing, wonderful thing about Maharaj, that he was very much committed to be in the Mangala Aarti. We have been to several temples. For example, we have been to Delhi temple. We have seen Maharaj performing the Aarti over there. We were in the Delhi temple. That time also we witnessed Maharaj doing the Mangala Aarti over there. And couple of more temples, I can't remember the names, but I remember when the altar opened and Maharaj is standing in the altar starting with the Aarti. And I heard from the devotees many times that Maharaj has reached Vrindavan very late night, around 1 o'clock, 1:30, but still at 4:30, Maharaj is standing the Krishna Balaram altar performing the Aarti. And the last Aarti I remember, which I witnessed, it was again in Vrindavan temple. I think it was in Krishna Balaram altar, if I'm not wrong. So I remember that Maharaj performed the Aarti. Maharaj was not well that time, It was just, I think, 1.5 years back. 2023? 2023, yeah. So Maharaj was not well that time. Very weak, not able to stand and walk. But still, he performed the full Aarti. That's fine, but the most amazing thing was that after performing the Aarti, Maharaj swept the floor also. Oh, Krishna. Although his condition was not good, his health was very feeble, but with a great difficulty, but with pleasure, Maharaj swept the full floor and then only he left the altar. Otherwise, an ordinary person like me, first of all, I wouldn't come for the Mangala Aarti at 4:30. If I come for the Mangala Aarti, I won't stand performing the Aarti. And then even if I perform the Aarti, then I would simply leave the place after performing the Aarti, leaving the floor as it is without cleaning. But Maharaj moved that the seva has to be done in a perfect manner from A to Z. So that was a very amazing thing. And the last interaction I had with Maharaj, it was, I think, last year, Kartik month. So I was in Krishna Balaram temple. I did not know Maharaj is coming over there. But I stepped in the temple from, there are two entrances. One is entrance is from the Govinda's restaurant. Govinda. So I stepped in and I saw the large number of devotees were there. So I was curious to know what is happening. So then I went inside and got to know that Maharaj was there. So Maharaj वहाँ पर wheelchair पे बैठे हुए थे and many devotees had made the human chain. उन्होंने human chain बना रखी थी जिससे कोई लोग महाराज के पास नहीं जाए. So I always follow the protocol
and respect the protocol कि महाराज शुड नॉट फेस एनी इनकन्वीनियंस. लेकिन उस दिन मेरे मन में पता नहीं क्या था कि नहीं, somehow I should go near महाराज. So I broke the chain and I fell at the lotus feet of महाराज. दंडवत प्रणाम किया महाराज को मैंने और I offered my obeisances. महाराज recognized me. महाराज ने मेरे को पहचान लिया. One good thing about महाराज, his memory is very sharp, very sharp. I introduced my brother in Canada to Maharaj when I came to Krishna consciousness around 97, and even my name. So Maharaj would always remember my name, and more than my Dikshit name, Maharaj would remember me Santosh Agarwal. So whenever Maharaj would see me, he would say, Agarwal ji kaise ho? I don't deserve to be called Agarwal ji, but Maharaj was so humble, so respectful that हमेशा महाराज कहते थे कि अग्रवाल जी कैसे हो. तो फिर भाई के बारे में पूछते थे कि योर ब्रदर इज ही स्टिल इन कनाडा बीइंग इन द मेटल लाइफ. ही वुड आस्क देम अबाउट द मेटल लाइफ, मेटल वेल-बीइंग, देन ओनली ही वुड आस्क अबाउट अदर थिंग्स. तो महाराज वाज वेरी मच merciful throughout the whenever I had a meeting with him. You telling that you fell at the lotus feet of Maharaj and Yeah. he recognized you. So he recognized me and I got up and Maharaj asked me, how are you? And Maharaj उस समय बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे because breathing was very difficult for Maharaj. तो मैंने महाराज को बोला, महाराज आई एम फाइन, थैंक यू, बाय योर मर्सी आई एम फाइन, डूइंग वेरी वेल. तो महाराज ने मेरे को बोला कि पूछा मेरे से महाराज ने कि आर यू स्टिल इन अबू धाबी. मैंने महाराज को बोला, महाराज यस आई एम स्टिल इन अबू धाबी. सो दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी मेरे को बोल रहे हैं कि अभी कब तक अबू धाबी में रहोगे, अभी है ना, अभी अबू धाबी छोड़ने का समय हो गया, अभी अबू धाबी छोड़ के वापस आओ है ना. तो देखते हैं, अभी महाराज जी की कृपा होगी तो आई विल कम बैक टू इंडिया सून एंड वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू serve Srila Prabhupada mission and do some seva to the Indian community here. So that was my last interaction with Maharaj, one-to-one interaction. And of course, when Maharaj was about to leave his body, that time we knew and we were chanting. And when we got to know that Maharaj was in a critical condition, that time we had one seminar going in Abu Dhabi in our house. His Holiness Bhakti Vrat Bhagwat Maharaj, he was conducting a 5-day workshop where he was preparing the devotees to chant better and particularly chant 64 rounds in a single day. So when Maharaj left his body, that time we all devotees, on that particular day we had organized 64 rounds chanting session. So when Maharaj left his body, all the devotees, we were busy in chanting the holy name. We did not know about Maharaj. We knew that he was in a critical condition, but when we had a break, that time we got to know that Maharaj has left for Golok Dham. मुझे just wanted to ask one more question. जैसे कि आपने बताया कि your Guru Maharaj, His Holiness महाविष्णु गोस्वामी महाराज लेफ्ट हिज वपू इन 2010, पर हम देख रहे हैं कि आप अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं. तो प्रभु जी, अभी जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैज लेफ्ट हिज बॉडी, तो आप हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आपने कैसे अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी को कंटिन्यू रखा? आजकल बहुत भक्त शेल्टरलेस फील कर रहे हैं, तो हम कैसे शेल्टर्ड फील कर सकते हैं और हम अपने गुरु को ऐसा नहीं है हमें सोचे कि अब वो नहीं है. सो प्रभु जी प्लीज गाइड. यस, सो वेरी गुड क्वेश्चन माधव. तो ये बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है. तो हमको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जो गुरु महाराज है उनकी इंस्ट्रक्शन को, उनके जो आदेश हैं, उनके आदर्श हैं, उनको अधिक से अधिक फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए. जब हमारे गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा तो उस समय हम लोग नासिक में थे. तो उस समय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य थे, अभी भी हैं वो, हिज ग्रेस जन्माष्टमी प्रभु. तो मैं उनके साथ में था. तो मैं उनको बोल रहा था मैं कि प्रभु मेरे को बहुत दुख है
कि मैं एक दिन पहले अबू धाबी चला गया और अगले दिन महाराज शरीर छोड़ के गोलोक धाम चले गए। तो मैं अंत समय में महाराज के पास नहीं था मैं। तो उस समय जन्माष्टमी प्रभु ने बहुत अच्छी चीज़ मेरे को बोली और वो चीज़ मेरे को अभी तक याद है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, इट्स नॉट इन आवर हैंड टू बी विद आवर स्पिरिचुअल मास्टर व्हेन ही टेक्स हिज लास्ट ब्रेथ, बट इट्स ऑलवेज इन आवर हैंड टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस अंटिल आवर लास्ट ब्रेथ है। कि वो क्या कहना चाहते थे कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि जब हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़ें तो उस समय हम उनके पास में रहें, लेकिन अवश्य हमारे अधिकार में क्या है कि हम लोग अपनी अंतिम सांस तक जो हमारे गुरु महाराज हैं उनके आदेशों को पालन करने का प्रयास कर सकते हैं ना। और अगर हम ऐसा करेंगे तो जैसे प्रभुपाद जी ने अपने श्रीमद् भागवतम के कई सारी जगह बोला है और चतुर्थ स्कंद के एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने बोला है ना कि डिसाइपल एसोसिएट विद हिज स्पिरिचुअल मास्टर इमीडिएटली व्हेन ही फॉलोज हिज इंस्ट्रक्शंस है ना। तो अभी हमारे गुरु महाराज नहीं है, फिजिकली ही इज़ नॉट विद अस, लेकिन हमको हमेशा एक चीज़ समझनी चाहिए कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो सब उनका जीवन आध्यात्मिक होता है, दे आर ट्रांसेंडेंटल, वो संसार से परे है ना। तो कभी भी हमको हमारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि अभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज इज नॉट विद अस। ही वॉज विद अस, ही इज विद अस एंड ही विल कंटिन्यू टू बी विद अस है ना। ही इज इटर्नल है ना, राइट। तो और जब तक हम लोग जो भी महाराज हैं जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं उनके आदेशों का पालन करेंगे, सो वी विल बी ऑलवेज एट ईज है ना, राइट, एंड वी विल हैव द मोर एंथुसियाज्म, राइट। बट एज सुन एज वी थिंक द स्पिरिचुअल मास्टर लाइक एनी अदर मटेरियल पर्सन, राइट, कि हु हैज लेफ्ट द बॉडी, देन वी आर इन ट्रबल है ना। सो वी शुड सिंपली फोकस, हमको सिर्फ एक चीज़ फोकस करने का है कि जो गुरु महाराज थे, जैसे आपने बोला कि आपके गुरु महाराज शरीर छोड़ के चले गए, तो आप देखिए कि उनकी व्हाट वाज हिज मिशन। तो उनका मिशन, बहुत सारे मिशन के अंदर, उनके मिशन में बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे पहली चीज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो एज सुन एज यू थिंक ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन यू आर विद महाराज। जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन महाराज सोचोगे, सो यू आर कनेक्टेड विद गुरु महाराज, राइट। एज सुन एज यू गिफ्ट वन बुक टू एनीबडी यू आर विद महाराज। Maharaj was very much attached to the Mangala Aarti, right? So the day when you are sick, you perform the Mangala Aarti, then you are with Maharaj. Not an ordinary day. If you want to feel more connected with Maharaj, you perform the Mangala Aarti when you are sick, when you don't want to wake up, right? That's how you can have more intimate connection with the spiritual master. So it is easy as well as difficult. It's easy to say, but difficult to practice. When Arjuna was feeling separation from Krishna, it's a very beautiful verse in the Srimad Bhagavatam, 1st canto, 15th chapter, 27. Desha kalarth yuktani, hirte tapo shamani cha, haranti smarta chittam, govinda bhi hadani. So Arjuna उस समय बता रहे हैं कि how is getting the relief without Krishna. So देश कालार्थ युक्तानि हृदय ताप शमानि च। तो अर्जुना बता रहे हैं हमको कि द कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस आर इम्प्रेग्नेटेड विद द पोटेंसी टू गिव अस द रिलीफ इन एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी सर्कमस्टांसेस, एंड एनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अवर गुरु महाराज, दे आर ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटीज हैं। They bring the message of Krishna, right? So devotees' instructions are as potent as Krishna's instructions. So as long as we try to follow, I am not saying that we should follow, rather I am saying we should try to follow, because the standards what they've set up, it's a very hard to follow. As I said to you that Maharaj was performing Mangala Aarti even at the 75 when he was not well, he was not able to stand. He performed the Mangala Aarti. After performing the Mangala Aarti, he swept the floor also. So that kind of standard he has set up. So we can't
follow that standard. We can simply aspire, we can try to follow that standard. And So- प्रभु जी, आपने जैसे गुरु महाराज का एक इंस्ट्रक्शन था कि हम एक शेल्टर लेना है, तो प्रभु जी बहुत मुश्किल होता है ये समझना किसका शेल्टर ले. सो कैन यू गाइड थोड़ा सा कि गुरु महाराज के 10 इंस्ट्रक्शंस में से एक था कि हमें एक शेल्टर लेना चाहिए सीनियर वैष्णवा का आफ्टर हिज डिपार्चर. Yeah. सो कैसे हम अपने आप, क्योंकि कनेक्शन तो अभी सिर्फ गुरु महाराज, ऐसा लग रहा है गुरु महाराज से कनेक्शन है, तो हम और वैष्णवों के साथ कैसे हम अपना जो कनेक्शन उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को शेल्टर्ड फील कर सकते हैं हमेशा इस्कॉन में. So, from my perspective, not my perspective, rather what I have heard from other senior devotees, including so many exalted sannyasis in ISKCON, क्योंकि हम कृष्णा की कृपा से अबू धाबी में भी 28 साल से हैं, और जब से हम ISKCON में जुड़े हैं, कृष्णा की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे घर पर बहुत सारे महाराज जी आए, हमको उनकी सेवा करने का अवसर मिला, इंक्लूडिंग हमारे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, इंद्रदेव स्वामी महाराज, बीबी स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिला प्रभुपाद डिसाइपल. तो हम सब लोगों को उनको सुनने का अवसर मिला. तो आई फील कि वी शुड नॉट फील शेल्टरलेस. हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारा कोई शेल्टर नहीं है. कृष्णा इज़ अवर अल्टीमेट शेल्टर, एंड शिला प्रभुपाद इज़ ऑलवेज देयर टू कीप अस कनेक्टेड विद कृष्णा, राइट. तो शिला प्रभुपाद हमेशा हमारे साथ में है, तो हमको हमेशा शिला प्रभुपाद का ध्यान रखना चाहिए. और मैंने आपको बोला कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो अभी भी हमारे साथ में ही हैं, राइट. फिजिकली वी कांट सी हिम, but still he is present, right. So वो ध्यान रखिए आप, और as long as you follow the instructions, you won't feel that you are shelterless. Prabhupada has given us a big family, right. He has given us so many jewels in ISKCON, right. तो आपको तो कभी भी, आपको नहीं, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी हमारा कोई शेल्टर नहीं है ना. अगर महाराज जी ऐसी चीज सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होएगा ना, राइट. यस. सो यस, इमेजिन कि गुरु महाराज इज हियरिंग इट, नॉट इमेजिन, ही इज सिटिंग देयर, ही इज हियरिंग अवर कन्वर्सेशन, राइट. तो अगर उनको अगर उन्होंने सोचा, उन्होंने सुना कि आप शेल्टरलेस फील कर रहे हो, तो उनको दुख होगा, क्योंकि उनके बहुत सारे गुरु भाई हैं अभी ISKCON में, राइट. उनके बहुत सारे शिष्य हैं, उनके बहुत सारे वेल विशर्स हैं, राइट. वो सभी प्रभुपाद की फैमिली का हिस्सा है ना. तो महाराज फिजिकली नहीं है, लेकिन ट्रांसलेंडली ही इज देयर. उनकी इंस्ट्रक्शंस है, हमको उनसे इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट होने का है और कनेक्ट रहने का है. और साथ साथ में हमारे आसपास जो भी भक्त का समाज है, हमको उन सभी के अंदर हम प्रभुपाद जी को, महाराज जी को देख सकते हैं. हमने एक बार महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी, हु इज़ ए प्योर वैष्णवा, कि शुद्ध भक्त कौन है. कि हमने शास्त्रों में कई बार पढ़ा है, सुना है कि शुद्ध भक्त की शरण लेनी चाहिए. तो महाराज जी ने हमको बहुत सुंदर चीज़ बोली कि एवरीवन अदर देन यू इज ए प्योर डिवोटी, राइट. तो हमारे अलावा जो भी है सब शुद्ध भक्त है, राइट. तो आपके तो यहाँ पे फरीदाबाद मंदिर में यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ज्वेल्स है ना, राइट. Whenever I visit the temple, I am always amazed to see the devotees, their mood of devotion, including today was my first interaction with you. So I was amazed to see you, your dedication, the service you are doing, right? And so I believe there are so many other devotees in Faridabad temple itself. You don't have to go very far, right? Just take the shelter of those devotees. Ultimately, Krishna is the shelter. Prabhupada is the shelter. Then Prabhupada has given so many gems, including Maharaj. They are our shelter. But Maharaj mood is reflected in each and every devotee. Maharaj had several moods, right? The mood means the mood of book distribution, the mood of doing the Mangalarti, mood of distributing the prasadam, the mood of giving the personal care, right? So Maharaj has given that mood, some of his moods, to different devotees. Not a single devotee will have all those moods,
right? So one devotee has got a very good mood for book distribution. Another devotee probably has a very good mood for committing to the Mangala Aarti, Yes. right? Another devotee carrying the different mood of Maharaj. So collectively, the whole congregation makes His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So beautiful. So beautifully articulated. That's how we should understand. So amazing, Prabhuji. Thank you so much. And I, on the behalf of everyone, request your blessings that how even after the physical departure of your Guru Maharaj, you are sticking to Krishna consciousness and not only sticking, आप और कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में. सो हम लोग भी कोशिश कर पाएं कि हम भी गुरु महाराज के श्रीला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए इस्कॉन में बने रहें और सिर्फ बने ना रहें और लोगों को भी इंस्पायर कर सकें. सो रिक्वेस्टिंग योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल ऑफ अस. I'll pray Thank- to Krishna, Srila Prabhupada and Guru Maharaj, for everything. Thank you so much. It was Thank you so indeed a much, pleasure Mataji. to talk to Thank you. you so much.